अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब कह लें कि एक ऐसा ऐलान किया है कि जिस पर लोगों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है और सोशल मीडिया पर एक कह लें कि दिलचस्प किस्म की डिबेट भी की जा रही है। तो उस हवाले से बात करेंगे। फिर PML नून के कह लें कि कुछ तजादात भी खुलकर अब सामने आ रहे हैं, उसमें भी बात करेंगे। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की कह लें कि 9 मई के केस में ज़मानत हुई है। अब उनकी ज़मानत होना, साथ ही मखसूस नशिस्तों के केस की अगर बात करें तो हुकूमत तो उसमें बहुत जल्दी में लग रही थी। हुकूमत तो था और अमीनुद्दीन को ख़ास तौर पर था कि बहुत जल्दी की जाए इसमें, लेकिन अब उसमें कह लें कि अल्लाह की कुछ मर्ज़ी इस तरह की थी कि उसमें भी अब कुछ डिले हो गया। उस हवाले से बात करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ जो है PTI की लीडरशिप को भी अब कुछ केसेस में रिलीफ मिला है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का कह लें कि आगाज़ करते हैं जो टॉप स्टोरी थी। और वो टॉप स्टोरी क्या है जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह लें कि नोबल पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नामजद किया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को, एक तो पहले आपको याद होगा कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वाइट हाउस की तरफ से खबर आई थी, जहां पर कह लें कि फील्ड मार्शल साहब ने भी ये जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो बाकायदा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह लें कि उनको 2026 पीस नोबल प्राइज़ के लिए नामजद किया है। अब उसके बाद कह लें कि लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की, और कुछ तनकीद की वजह भी ये थी, देखें ना, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को किस बात पर जो है नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया जाए। अब देखा जाए तो चलें ठीक है, जब गज़ा के साथ इसराइल का एक मामला शुरू हुआ तो तब प्यूटन की गवर्नमेंट थी, लेकिन प्यूटन के जाने के बाद जब आए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इन्होंने कहा था जी कि मैं वार ख़त्म करूंगा, और दुनिया में मुख्तलिफ कह लें कि जो मुल्कों के मामलात चल रहे हैं या जो जंग के मामलात हैं उनको मैं ख़त्म करूंगा, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और एक ये नारा लगाया। लेकिन हमने क्या देखा कि उन्होंने हमेशा इसराइल को बैक किया। इसराइल ने जो कुछ किया अमेरिका उसके पीछे खड़ा था। और अब भी अगर हालिया देखा जाए जो ईरान का और इसराइल का मामला चल रहा है उसमें भी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज़े तौर पर इसराइल के साथ खड़े हैं। उनके बयानात देखे जाएं तो वो भी इसराइल के हक़ में आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कह लें कि उनको नोबल प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट करना, वो मेरी समझ से तो बाहर था कि ये उन्होंने क्या सोचकर किया और वो ऐसा क्यों चाहते हैं। और फिर देखा जाए तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नामजद कर दिया तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अब कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि चलें इसमें हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। अब फ़ायदा किस तरह से हो सकता है, क्योंकि आपने अब देखा हो डोनाल्ड ट्रंप का या मोदी का एक थोड़ा सा गैप आ गया, उनके दरमियान जो मामलात हैं, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद उसका हमें को फ़ायदा हो, हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के को थोड़ा करीब जा सकें, अमेरिका के थोड़ा करीब जा सकें, तो शायद इस हवाले से हमें को उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसका फ़ायदे के साथ साथ हमें नुकसान भी है, और नुकसान उसका हमें क्या है कि आज हम चले अमेरिका के बहुत क्लोज़ हो जाते हैं। जिस तरह से हमारी हुकूमत ने कहा है जी कि उनको नोबल प्राइज़ के लिए भी जो है वो नॉमिनेट किया जाए 2026 के लिए, तो सारा सिलसिला भी एक चल रहा है जिस तरह ईरान का और इसराइल का। अब ऐसे में अगर हम अमेरिका के क्लोज़ हो जाते हैं और कल को अमेरिका जाके कह लें कि ईरान जंग का हिस्सा बन जाता है, तो फिर हम चाइना और रशिया को क्या जवाब देंगे। जब चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ा होगा तो फिर हम अमेरिका के साथ जब इतनी हमारा वो कह लें कि करीबियाँ होंगी, हम इतने उनके क्लोज़ होंगे, तो फिर हम चाइना को और रशिया को इस पर क्या जवाब देंगे। क्या चाइना या रशिया इस पर माइंड नहीं करेंगे? और फिर हमारा अमेरिका के इतना करीब हो जाना, तो वो भी उस पर ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आप खित्ते में कह लें कि एक तरह से सारे मुल्क अपने आप को एक वो स्टैंड शो कर रहे हैं, तो हमने क्या ईरान के साथ अब तक खुलकर उस तरह से कह लें कि कोई कह लें कि साथ खड़ी होने की बात भी नहीं की। अब तक जो कुछ है वो कह लें कि अंडर द टेबल ही चल रहा है, चीज़ें खुलकर सामने भी नहीं आई। और फिर देखा जाए तो PML नून की लीडरशिप चले, हम उसकी बात ही कर लेते हैं, जो आज तो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। ये आपको याद होगा कि एक टाइम था कि जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कह लें कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कंपेन भी चलाई, इनके बयानात आज भी रिकॉर्ड पर है। खान साहब से उनको तशबीह दी जाती थी और बताया जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो तर्ज सियासत है ये बिल्कुल खान साहब की तरह है। मतलब नून लीग की लीडरशिप, बल्कि मरियम नवाज़, एहसन इकबाल या और भी बहुत सारे लोग, राना सनाउल्लाह की अगर बात करें तो उनकी जानिब से भी बहुत बयानात आए। और आज अगर देखा जाए तो वही जो है वो आपको बड़े करीब लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के और उनकी तारीफ़ें करते नज़र आ रहे हैं। तो मुझे वो पता नहीं ये किसका फ़िक्रा था, लेकिन ये हमेशा बड़ा इस्तेमाल किया जाता है नून लीग के लिए कि जब ये ताकत में होते हैं तो तब ये गला पकड़ते हैं, और जब ये कह लें कि कमज़ोर होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि किस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप के कह लें कि पैरों में गिर गए, तो कुछ इस तरह की हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। और फिर एक तरफ तो सारी सूरत हाल ये एक तरफ कि जिस तरह इन्होंने पाँव पकड़ लिए, ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग का बड़ा नाम है। अब ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा जी कि आप इनको चारा तो डाल रहे हैं लेकिन ये घास भी खाते हैं और कल कोई आपको दुलत्ती भी मार सकते हैं।
तो मतलब उनकी बात ये बिल्कुल सही थी कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, वो दोस्ती आपको टाइम पे दिखाता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अमेरिका को अपने मफादात के जो है जब होते हैं उनके, तो वो आपके बड़े करीब होते हैं और बाद में वो इसी तरह दुलत्ती मारते हैं। ख्वाजा साहब की ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जो नून लीग की बाकी लीडरशिप उस पर कह लें कि फ़िदा हुई है और उनको लगता है कि इनको नोबेल प्राइज़ के लिए जो करना चाहिए, और एक तरह से अब ये बात भी की जा रही है, तो ये ख्वाजा साहब की बात सही थी कि ये चारा तो डाल रहे हैं, वो घास भी खाएंगे और इनको दुलत्ती भी मारेंगे। लेकिन बहरहाल देखना है जी आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं या क्या कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान वाले मामले पर अपना स्टैंड लेना होगा, और जो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है पाकिस्तान को देखना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं, और जो सारी सूरत हाल है उसको देखते हुए अपना स्टैंड लेना होगा। खैर ये तो मामलात थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो कह लें कि एक टॉप स्टोरी थी। टॉप स्टोरी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम खान साहब के वाइस कैप्टन शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी की कह लें कि 9 मई के केस के अंदर ज़मानत हुई है, और ये कह लें कि थाना शादमान को जलाने का केस था जिसमें उनकी ज़मानत हुई है। अब ज़मानत तो उनकी इस केस में हो गई है, लेकिन क्या वो रिहा हो पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो रिहा नहीं हो पाएंगे। और भी बहुत सारे उन पर केसेस हैं, और ये हुकूमत जो एक दावा करती है ना कि मुज़ाकरात की तरफ जाने का या मामलात को ठीक करने का, ये अगर वाकई मामलात ठीक करना चाहते ना तो फिर शाह महमूद कुरैशी आज बाहर होते और वो पीटीआई को लीड कर रहे होते, और फिर कहीं ना कहीं वो खान साहब को कन्वेंस भी कर सकते थे, खान साहब उनको कन्वेंस कर सकते थे, और जो भी एक बीच का रास्ता निकालना था वो निकल सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, हुकूमत ने कि पीटीआई की जितनी टॉप लीडरशिप थी सबको बंद कर दिया। और आज शाह महमूद कुरैशी की बात करें या पंजाब में आप कह लें एजाज चौधरी है या बाकी भी जितनी लीडरशिप है, उनको जेलों में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें, तो ये जो एक बात करना, मुज़ाकरात की तरफ जाना या कोई बेहतरी की तरफ जाना, तो वो आसार लग नहीं रहे। अब देखें ना कि अगर कुछ ऐसा ही करना होता तो शाह महमूद कुरैशी को तो अब तक रिहाई मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब कह लें कि उनको इस केस में ज़मानत ज़रूर मिली है, लेकिन इससे उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो। अच्छा, बाकी भी लीडरशिप जो है पीटीआई की, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिला है। गौर अयूब खान, ब्रिस्टर गौर, शुएब शाहीन साहब, अली बुखारी हैं और आमिर डोगर साहब। अब कह लें कि ये एहतजाज का एक केस था जो 8 फरवरी के बाद को पीटीआई ने एहतजाज किया था, जिसमें 144 की भी खिलाफ वर्जी की थी, तो उस केस में इनको बरी कर दिया गया, क्योंकि इसमें इन्होंने बरीयत की जो है दरख्वास्त दे रखी थी, तो इस केस में कह लें इनको बरी कर दिया गया। लेकिन और भी बहुत सारे केस हैं, छोटे मोटे इस तरह एहतजाज के केस या मुख्तलिफ केसेस में पीटीआई लीडरशिप पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन इस एक केस में कह लें कि उनको बरी कर दिया गया, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एहतजाज का केस था जो 8 फरवरी के बाद का था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो एक कहना कि उनको कोई रिहा कर दिया जाएगा या केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं लग रहा। शाह महमूद कुरैशी की सूरत हाल भी ऐसी थी, बाकी लीडरशिप की भी। खैर ये मामला साथ साथ चल रहे हैं, और जो मैं आपको मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बता रहा था, अब मंडे को उसकी कह लें कि समाअत होना थी, लेकिन अब उसमें कह लें कि एक अल्लाह की तरफ से कह लें कि कुछ थोड़ा सा डिले आ गया, उसमें अल्लाह की मर्जी शायद शामिल थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जो कह लें कि वालदा है, उनकी वफ़ात हो गई है, और वफ़ात के बाद क्योंकि उनको ज़ाहिर बात है अपने आबाई इलाके क्वेटा जाना पड़ा, तो अब उनकी गैर मौजूदगी में कह लें कि ये केस की समाअत नहीं हो पाएगी। अब लग रहा है कि शायद वो वेडनेसडे या थर्सडे तक उनकी वापसी होगी। अब उनके वापस आने के बाद कह लें कि इसमें आगे समाअत को चलाया जाएगा। वो जिस तरह अमीनुद्दीन साहब को तो बहुत जल्दी थी कि वो जल्दी से जल्दी हुकूमत के हक़ में इसका फ़ैसला करें, तो ये एक अल्लाह का फ़ैसला था जो उनकी वालदा की वफ़ात तो ही। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत में उनके लिए आसानियाँ करे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।